2011-12 के बाद हमने कभी सोचा नहीं था कि 10-12 वर्ष के बाद अगर रामलीला मैदान जाना हुआ तो इस रूप में आना पड़ेगा। और खुद एक आंदोलन को समर्थन करने के लिए एक पत्रकार के नाते नहीं, एक के नाते मुझे उतरना पड़ेगा सड़क पे। मैं हमेशा कहता हूं कि मीडिया इज नॉट अंडर यू। इसका मतलब है कि मीडिया आपके अधीन नहीं है। अधीन से तात्पर्य है कि मीडिया चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ अगर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, तो मीडिया बराबर की हिस्सेदार है, वो किसी के अधीन नहीं है। भाग्यवश हमारे मीडिया के बंधुओं ने अपना स्वरूप बदल दिया, और अब ऐसा लगता है कि मीडिया लेजिस्लेटिव के अधीन हो गई, एग्जीक्यूटिव के अधीन हो गई। न्याय के तो अधीन होना चाहिए, लेकिन नैसर्गिक न्याय के अधीन होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय के अधीन होना चाहिए। और इसलिए हम जैसे पत्रकारों को सड़क पर उतर के जो न्याय है और सत्य है उसके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं खुद को। आप ये मत समझिए कि यह आपका दुर्भाग्य है, यह आपका सौभाग्य है कि आज आपको आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मैं हैरान हूं कि एक ऐसे विषय को लेकर के जिसमें लोग दिन रात तिल तिल करके जान गंवा रहे हैं, बेटियों की शादी नहीं हो रही, मां बाप का इलाज नहीं हो रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, और उनको प्रदर्शन करने के लिए इतनी बड़ी रामलीला मैदान खाली है, लेकिन सड़क के किनारे जगह दिया गया। यह जनतंत्र नहीं हो सकता है। नहीं। जनतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से सबको अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का अधिकार है। हां, यह बात जरूर है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण हो। जो हम अपनी बात सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से बताएं। लेकिन धैर्य की भी कोई सीमा होती है। धैर्य का लगातार परीक्षण कर रहे हैं। अदालती कार्रवाई में पिछले 12 वर्षों से, 14 वर्षों से मामला उलझा हुआ है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मुझे उस संस्थान के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है जिस संस्थान के लिए कभी मैंने अपनी सेवा दी थी। मैंने उस संस्थान को सेवा नहीं दी थी। हमारा संस्थान था मीडिया, और मीडिया का प्रबंधन संयोग बस उस संस्थान के जो प्रबंधक थे वो भी कर रहे थे। हमारा इंस्टीट्यूशन मीडिया था, हमारा इंस्टीट्यूशन वो प्रबंधन नहीं था जिसके खिलाफ आज हम यहां पर खड़े हैं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।